अस्सलाम वालेकुम। अभी की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जंगल स्काउट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। अगरचे अब जंगल स्काउट की उस तरीके से ज़रूरत नहीं रही, सिर्फ एक या दो चीज़ों में हमें ये फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बाकी हमारे सारे काम हीलियम 10 से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और चीज़ आप सब लोगों ने माइंड में रख लेनी है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया या आप ये कोर्स देख रहे हैं और आपको दरमियान में कोई कहते हैं जी एक मैनी चैट भी एक चीज़ थी आपने सीखी है, अब आप परेशान हो जाएंगे मैनी चैट तो हमें नहीं सिखाई गई। मैं आपको 10 साल की एक्सपीरियंस के बाद वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आपके काम की हैं। फजूल चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा रहा, जो चीज़ें रेलिवेंट ही नहीं वो मैं आपको नहीं सिखा रहा, जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें माजी का हिस्सा बन चुकी वो आपने नहीं सीखनी अब। तो इसलिए अगर आप कोई भी लफ्ज़ सुनते हैं, कुछ सुनते हैं कि हमने तो ये नहीं सीखा, तो फ़ौरन समझ जाइएगा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने नहीं सीखा, या वो आपके काम का नहीं है इसलिए आपने नहीं सीखा। बताने को मैं आपको यहाँ पे 500 टॉपिक्स बता दूँ, लेकिन आपके काम की 100 हों तो वो जो 400 आप सीखेंगे वो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपके काम आएगी। तो जंगल स्काउट भी अगरचे इतना अभी ज़रूरी नहीं रहा, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, आप अपने दोस्तों में बैठेंगे, अहबाब में बैठेंगे जो अमेज़ॉन का काम पुराने कर रहे हैं वो जंगल स्काउट का पूछेंगे और वो बाज़ दफ़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो सीखा होगा वो आपके काम का होगा, जो मैंने आपको नहीं बताया वो आपके काम का नहीं है। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं जंगल स्काउट क्या है और कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे कि जंगल स्काउट क्या है और कैसे काम करता है। एक छोटी सी एग्जांपल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको मज़ीद देखते हैं। एग्जांपल बड़ी आसान सी है कि हम जंगल स्काउट यूज़ क्यों करेंगे। अच्छा, पहले तो आप लोग ये माइंड में रख लें कि अब के दौर से मुराद ये है कि मार्च 2022 के बाद से जंगल स्काउट का तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको एक दो चीज़ें बता देता है, लेकिन अब ये सारे काम हमारे हीलियम 10 कर देता है, जो कि बाकी सारे काम भी करता है और जो 2-3 काम जंगल स्काउट करता था वो भी हीलियम कर देता है। तो हम एक ही जगह पे सारे काम कर लेंगे बजाय इसके कि अब हम सारे टूल्स यूज़ करते रहें। तो ये सिर्फ आप लोग आपको बस पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली जंगल स्काउट पे आपका काम तकरीबन ना होने के बराबर है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा एक स्टेप है और वो भी जंगल स्काउट के बगैर भी आपका काम चल जाता है। अच्छा, पहले ये आ जाए कि जी टूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कौन सा ऐसा काम है कि जंगल स्काउट पहले कर रहा था अब नहीं करेगा। सादा सी एग्जांपल है, आपने एक शॉप खरीदनी है, अब आप मैनेजमेंट को मिलते हैं, उनमें से एक बंदा आपको बताता है जी इसका रेंट होगा 50,000, दूसरा बंदा आपको बताता है कि आपने इसका दरवाज़ा शीशे का लगाना होगा, तीसरा बंदा आपको बताता है कि आपने इसके अंदर थोड़ी सी जगह पे सोफ़े भी रखने होंगे लोगों के बैठने के लिए, चौथा बंदा आपको आके बताता है कि जी आपने लाइट्स इस तरह की लगानी है। 4 ये टूल्स हैं। इसी तरह जब आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं टूल्स यूज़ होते हैं जो आपको बताते हैं आपने कैसे कैसे चलना है। अब आपको 4 बंदे काम बता रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट क्या करती है, वो कहती है जी हमने एक ही बंदे को सब कुछ सिखा दिया, वो एक ही बंदा आपको बता देगा कि लाइटें कैसे लगानी है, दरवाज़ा कैसा होगा, सोफ़े कहाँ पे रखने हैं, दरवाज़ा कैसा लगाना है, शीशे का है, प्लास्टिक का, ये एक ही बंदा बता देगा। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो रही है। अब वो हीलियम 10 एक ही बंदा है जो हमें सारा कुछ बता देता है, तो हम अब मुख्तलिफ बंदों के पास नहीं जाएंगे, हम एक ही बंदे से पूछ लेंगे कि भाई आप हमें बता दें हमें क्या करना है। ये हमने गूगल ओपन कर लिया, यहाँ पे हम चले गए जी अमेज़ॉन पर, अमेज़ॉन यूके पे हम चले गए और ये अमेज़ॉन यूके पे हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन हम कहते हैं जी हम अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी वी पिलो। अच्छा, अब हमने किसी भी वी पिलो पे क्लिक कर लिया, ये चलें जी इस पे हमने क्लिक कर लिया वी पिलो पे। अब ये हमारे पास जंगल स्काउट आ रहा है, यहाँ पे ये JS का निशान आ रहा है ये एक्सटेंशन के अंदर। अच्छा, अब आपने इस पे परेशान नहीं होना, ये कैसे आएगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे आएगा हीलियम 10 वाली वीडियो में कि आपने एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है। तो हीलियम 10 वाली वीडियो आपने याद रखनी है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया हीलियम 10 का, उस वीडियो में आपको एक्सटेंशन लगाने का पता चल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग ये टूल्स लेंगे, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने ये टूल्स ओरिजिनली बाय नहीं करने, ये बहुत सस्ते में पाकिस्तान में मिल जाते हैं। तो आपने उसके लिए आपको ये लोग भी हेल्प कर देंगे, डिजिस्किल वाले भी, और मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा। तो आप लोगों ने जब टूल्स बाय करना है ना, जो भी कंपनी आपको टूल्स देगी ना हंटिंग के लिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी देगी कि किस तरीके से इसकी एक्सटेंशन लगानी है और इसको लॉगिन कैसे करना है, इस्तेमाल करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमने इस पे जी जंगल स्काउट पे क्लिक कर दिया, ये भी सर्चिंग में है। ये हमें क्या दिखा रहा है जी, ये देखें जी एवरेज मंथली सेल्स इसकी कितनी है, एवरेज सेल रैंक क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी हंटिंग में हर चीज़ हो गई है।
अभी क्योंकि जंगल स्काउट हम तकरीबन यूज़ ही नहीं करते, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्कोर अभी नहीं आ रहा। चलें जी, आ गया जी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्कोर आ गया 3। वो कह रहे जी इस प्रोडक्ट की बहुत हाई डिमांड है लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रोडक्ट में हम जा रहे होंगे, जो भी प्रोडक्ट हम फाइनल करने जाएंगे, अगर हम जंगल स्काउट से पूछ लेते हैं तो उसमें 4 से ऊपर होना चाहिए। 1, 2 या 3 अगर स्कोर आ रहा होगा तो हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसकी बेस पे कोई प्रोडक्ट हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग का अभी हम प्रोसेस अगले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे, उसमें आप पूरी चीज़ें सीख लेंगे। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए है, जंगल स्काउट का आपको पता चल गया कि क्या होता है, और ये सारी चीज़ें जो ये बता रहा है, प्राइस, मंथली सेल, डेली सेल, ये सब कुछ आपको हीलियम 10 बताता है। तो हम इसको हीलियम 10 में ही यूज़ करेंगे। हीलियम 10 का डाटा जो एक्यूरेसी है वो जंगल स्काउट से बेहतर है। और जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर हमें एक ही बंदा सारी चीज़ें बता रहा है तो हम 4 मुख्तलिफ बंदों के पास क्यों जाएंगे। तो जंगल स्काउट का हमें मकसद पता चल गया। ये एक चीज़ इसकी थोड़ी डिफरेंट है बाकियों से, अपॉर्चुनिटी स्कोर जो कि 1 से 3 तक होगा तो हम इग्नोर करेंगे, लेकिन सिर्फ इस बेस पे इग्नोर नहीं करेंगे। अगर बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हम इसमें चले जाएंगे। और 4 से 10 तक होगा तो जितना ऊपर होगा 7, 8, 9, 10 उतना ही बेहतर होगा। चलें जी, मैंने आपको जंगल स्काउट दिखा दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी स्कोर को आपने देखना है और वो भी इतना मैटर नहीं करता। बाकी सारी चीज़ें अच्छा मैटर क्या करती हैं, ये हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट रिसर्च में, कि हमने क्या बेचना है अमेज़ॉन पर। तो अगली वीडियोस में जब हम प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस तरीके से कौन से टूल्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को हंट करना है कि वो अमेज़ॉन पर क्या बेचे। ये पूरा एक आर्ट है कि अमेज़ॉन पे क्या बेचना है। सिर्फ ये अकेला आर्ट भी आपको अच्छा खासा अमीर बना सकता है। सिर्फ एक आर्ट कि आप लोगों को बताते रहे प्रोडक्ट हंटिंग करके कि जी आप क्या बेचें, पूरी उसको एक शीट बना के दे दें। मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा, सिखाऊंगा अगली वीडियोस में। तो आप लोगों को बताएंगे जी $500 आप चार्ज कर सकते हैं अपवर्क वगैरह पे सिर्फ प्रोडक्ट बताने का कि आपने क्या बेचना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट हंटिंग को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है और सीख के इस पे काम भी करना है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में हीलियम 10 सीखा कि जी कीवर्ड रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम हीलियम 10 की हेल्प लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें गूगल ट्रेंड का भी होता है। गूगल ट्रेंड हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट को बताने में कि क्या ये प्रोडक्ट पूरा साल बिकने वाली है या किसी खास सीज़न में बिकने वाली है। तो इस चीज़ को अब हमें कैसे पता चलेगा, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। हम सिस्टम पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल ट्रेंड क्या होता है और गूगल ट्रेंड किस तरीके से काम करता है और हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। अच्छा, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल ट्रेंड। तो हम गूगल पे आए और हमने यहाँ पे लिखा गूगल ट्रेंड्स। सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। और जब भी आप गूगल ट्रेंड पे आएंगे आपने सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करनी है कि आपको किस मार्केट का ट्रेंड देखना है। ये यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा था, हम करते हैं जी हमें जी यूके का ट्रेंड देखना है जी, क्योंकि हम अमेज़ॉन यूके पे बेचने जा रहे हैं। ये मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अमेरिका में बेचने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दुबई में बेचने जा रहे हैं और आप दुबई का डाटा देखना चाह रहे हैं तो आप यूएई सेलेक्ट करेंगे। हमने कर दिया जी यूके सेलेक्ट कर दिया हमने। अच्छा, गूगल ट्रेंड है क्या? गूगल ट्रेंड सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट किस एरिया में किस सीज़न में अच्छी चलती है और किस सीज़न में अच्छी नहीं चलती। जब भी आप किसी भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमेशा चलेगी या सिर्फ गर्मी में चलेगी। कहीं ये सीजनल तो नहीं है, ये सिर्फ सर्दियों में तो नहीं बिकने वाली, या कहीं ये सिर्फ क्रिसमस पे तो नहीं बिकेगी, सिर्फ न्यू ईयर पे तो नहीं बिकेगी। ये चीज़ें आप चेक करने के लिए जाते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। तो अभी हम गूगल ट्रेंड का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, हमने यहाँ पे मार्केट, मैंने आपको बताया, आपने सेलेक्ट कर ली यूके। आपने यहाँ पे आके लिखा पिलो। अच्छा, इसने हमें बता दिया, ये गूगल ट्रेंड दे दिया। अच्छा, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल आसान अल्फाज में।
मैं आप लोगों को ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं लेके जाऊंगा। जो आपकी ज़रूरत नहीं है ना, वो चीज़ आपको बिला वजह बताने की या ऐसी चीज़ें बताने की जो प्रैक्टिकली आपके काम नहीं आनी, और मैं वैसे आपको याद करवा दूं, आप लोग कहें कि जी क्या बात है जी, क्या ज़बरदस्त लेक्चर दिया है, लेकिन आपके सर के ऊपर से गुजर जाए तो उसका फ़ायदा नहीं। आप लोगों को जो बात आपसे रेलेवेंट है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है आपने सिंपली इग्नोर करना है। ये 25 आपको लिखा आ रहा है, ये 25 लिखा है। अगर तो कोई प्रोडक्ट 25 से ऊपर है, यानी 50, 75, 100, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। 25 से नीचे जो होगी वो फिर हम देखेंगे, अच्छा ये कहीं पे बिल्कुल डाउन रही, कहीं पे ऊपर गई, ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सीजनल प्रोडक्ट है। तो अब इस प्रोडक्ट की तो हमने बात कर ली, ये सीजनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 25 की लाइन से नीचे नहीं आ रहा। ये इसका जो सारा ग्राफ है ये देखें, ये ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब अगर हमने, और ये गूगल ट्रेंड हमने जब चेक करना होता है तो हम पिछले 5 साल का चेक करते हैं। आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये लिखा आ रहा है पास्ट 12 मंथ्स। आप इस पर क्लिक करें, आप इस पर पास्ट 5 ईयर्स चेक कर लें, आप 90 डेज चेक कर लें, आप 30 डेज चेक कर लें, आप लास्ट 15-16 ईयर्स का चेक कर लें। हम कहते हैं जी 5 ईयर्स का हमें डाटा दिखा दो। चलें जी, हमें इसने बता दिया गूगल ट्रेंड ने कि पिछले 5 सालों में पिलो जो है ये कभी भी सीजनल प्रोडक्ट नहीं रही, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये 25 की लाइन से ऊपर है। सादा अल्फाज में आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब आप कहें जी सीजनल प्रोडक्ट कैसी होती है, हम कोई ऐसी प्रोडक्ट देखें जो सीजनल हो, वो हमें कैसे पता चलेगी? चलें जी हम चेक कर लेते हैं जी। हम लिखते हैं जी क्रिसमस ट्री, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये क्रिसमस ट्री हमारे पास आ गया। ये देखें जी 25 से नीचे इतनी सारी लाइन आ गई, पता चल गया कि जी ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सिर्फ क्रिसमस पे बिकती है। ये देखें ये प्रोडक्ट टॉप पे कब आई है, ये मैं इसके टॉप पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, अब यहाँ तक इसको लेके आया, ये बता रहा है दिसंबर 2017 में टॉप पे गई है, बहुत अच्छी बिकती रही है। फिर कब आई है जी, फिर ये टॉप पे आई है फिर दिसंबर 2018 में 2 से 8 दिसंबर तक। अच्छा, फिर आगे आके यहाँ पे देखा मैंने 2019 में भी ये दिसंबर के पहले वीक में टॉप पे रही है। फिर 2020 में हमने आके देखा तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट हमारे पास, ये देखें 22 से 28 नवंबर 2020 में, यानी नवंबर दिसंबर की रेंज में ये प्रोडक्ट बिक रही है, टॉप पे आ रही है। अदरवाइज ये देखें 25 के करीब करीब नहीं है, बिल्कुल जीरो लाइन पे है ये, बस ये नवंबर दिसंबर में उठती है, बिकती है और फिर नीचे वापस आ जाती है। तो ये सीजनल प्रोडक्ट है। अब सीजनल प्रोडक्ट में हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते, हाँ, लेकिन आप क्योंकि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होंगे, आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा, वो आपको आके कह सकता है कि मुझे सीजनल प्रोडक्ट ही ढूंढ दें, मैंने बस 3 महीने बेचनी है। तो आप उससे पूछेंगे अच्छा बताइए कोई भी सीजनल में आपको ढूंढ दूं, या स्पेसिफिक सीजन आप बताएंगे। हो सकता है वो आपको कहे जी मेरा सीजन है क्रिसमस और न्यू ईयर, आप उसे कहते हैं जी मैं आपको विंटर की कोई ढूंढ दूं, वो कहते हैं नहीं विंटर की नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक क्रिसमस की प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट हंटिंग में फिर हम जाके ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो सीजनल हो, जो क्रिसमस पे ज़्यादा बिकने वाली हो। आप क्रिसमस ट्री है, जाहिर है वो क्रिसमस पे बिकेगा, वो सीजनल प्रोडक्ट है, वो उसी सीजन में बिकेगी। अब मार्च में, अप्रैल में या जून जुलाई में तो क्रिसमस ट्री कोई नहीं खरीदेगा। क्रिसमस ट्री लोग कब खरीदेंगे? जब क्रिसमस के दिन चल रहे होंगे। इसी तरह जैकेट्स हैं या कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो विंटर में यूज़ होती हैं, तो उसे लोग विंटर में ही खरीदेंगे ना। समर में तो बहुत कम लोग वो आइटम खरीदेंगे। सर्दी में बिकने वाली प्रोडक्ट है, सर्दी में हर इंसान की ज़रूरत है, तो वो सर्दियों में ही ज़्यादा बिकेगी। तो हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब काम कर रहे होंगे तो हम प्रैक्टिकली आके उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे। इस स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया। अब हम एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिख देते हैं जी यहाँ पे कोई भी एक नई प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, टॉवल लिखते हैं जी। हमने टॉवल लिखा, टॉवल लिख के पास्ट 5 ईयर्स का चेक किया, तो देखें पहली जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई थी वो भी सीजनल नहीं थी, और ये जो दिखा रहा हूँ ये भी सीजनल नहीं है। जो दरमियान में दिखाई है आपको क्रिसमस ट्री की, वो सीजनल थी। ये देखें 25 से ऊपर है, 50 से। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये पूरा साल, ये हर महीनों में देख रहे हैं आप, ये हर महीनों में तकरीबन अच्छी बिकती रहती है। ये आपके सामने ये थोड़ा तेज़ आ रहा है, देखें फरवरी भी आ रहा है, अक्टूबर भी आ रहा है, सितंबर भी, अगस्त भी, ये ऊपर चले जाते हैं आपको। ये नवंबर दिसंबर में भी बिकती है, ये मार्च में भी बिक रही है, ये देखें ये जून जुलाई अगस्त में भी बिक रही है, ये सितंबर अक्टूबर। तो ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल ट्रेंड बहुत आसान है, सिंपली गूगल ट्रेंड पे जाएंगे, वहाँ पे जाके मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली अपनी। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे यहाँ पे आके अपना कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिख के उसने आपको इसका डाटा दे दिया। आप चाहें तो इस पे पिछले 1 घंटे का डाटा भी आप देख सकते हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं जी
1 घंटे का इसका क्या डाटा है, आप देखना चाह रहे हैं जी लास्ट 7 डेज का क्या डाटा है, लेकिन हम नॉर्मली 5 ईयर्स का देखते हैं। अच्छा 5 ईयर्स का क्यों देखते हैं, एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है ना। 5 ईयर्स के इसलिए देखते हैं कि हम लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके इन्वेस्टर की, जो पैसे लगा रहा है, जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, आप उसको वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं। तो आपने उसको ये बताना है कि जी हम ये ज़रूर चेक करेंगे गूगल ट्रेंड, ताकि हमें पता चले। ऐसा तो नहीं था कि कोई प्रोडक्ट 2016 या 17 में तो बहुत अच्छी बिकती रही, लेकिन उसके बाद 19 और 20 में आके बिल्कुल ख़त्म होगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी देता हूँ कोविड के। कोविड आप लोगों को पता है 2019 के एंड पे 20 के स्टार्ट पे कोविड आ गया जी। अब कोविड आने के बाद आउटडोर की जो प्रोडक्ट्स थी वो बिकना कम होगी, बल्कि ख़त्म ही हो गई आके। लॉकडाउन लग गए, सब लोग घरों में बैठ गए। अब जब सब लोग घरों में बैठेंगे तो आउटडोर के आइटम से मुराद है फुटबॉल है, कैंपिंग है। अब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, फुटबॉल ही नहीं खेल रहे, कैंपिंग ही नहीं कर रहे, तो कहाँ से बिकेंगे वो? तो वो बिकने बंद हो गए। ये हमें गूगल ट्रेंड बताएगा। चले ये तो हमें आइडिया है ना, कोविड का हमें आइडिया है, हमें आउटडोर की प्रोडक्ट का आइडिया है, लेकिन कितनी ही ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिसका हमें आइडिया नहीं होगा, तो वो हमें गूगल ट्रेंड बताएगा कि ये प्रोडक्ट बिकने वाली है, पूरा साल बिकने वाली है, या किसी 1 या 2 महीने बिकने वाली है। तो आप लोगों ने गूगल ट्रेंड को कभी मिस नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि छोटी सी चीज़ है, मुझे हीलियम 10 ने सब कुछ बता दिया है, टेक्निकली चीज़ें मुझे सारी आ गई हैं, तो मैं ये क्यों सीखूं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपने लाजमन देखे 5 से 10 मिनट का काम है, लेकिन आपके ये 5 से 10 मिनट आपके क्लाइंट के बहुत से पैसे बचाएंगे, उसका नुकसान होने से बचाएंगे। और जब आप उसको रिपोर्ट बना के देंगे ना, जी मैंने ये काम किया, मैंने गूगल ट्रेंड भी चेक किया, उसको स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे आप। हर काम के अपने क्लाइंट को स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे, वो खुश होगा, वो आपको और क्लाइंट रेफर करेगा, आपका काम बढ़ेगा, आप ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने सीख लिया गूगल ट्रेंड। आई एम श्योर, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बहुत आसान है, गूगल पे जाके हमने गूगल ट्रेंड लिखा, मार्केट सेलेक्ट की, कोई भी कीवर्ड लिखा, और कीवर्ड लिख के हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट किस सीज़न में ज़्यादा बिकने वाली थी, किस सीज़न में ज़्यादा नहीं बिकी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं आपको तफसील में अभी इस पर बता चुका हूँ कि इसको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में सीखा था हीलियम 10, जंगल स्काउट। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कीपा के बारे में। कीपा क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम ये कीपा का टूल क्यों यूज़ करते हैं। ये हमारा मेनली यूज़ होता है होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में। प्राइवेट लेबल में हम लोग कीपा को नॉर्मली यूज़ नहीं करते। प्राइवेट लेबल में हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है हीलियम 10 में, और ड्रॉप शिपिंग या होलसेल में हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है कीपा में। ये हमें सारे कंपेटिटर के एनालिसिस निकाल के देता है, बाय बॉक्स कितने लोगों के पास था, किस किस टाइम बाय बॉक्स क्या डिवाइड हुआ या एक ही बंदे के पास रहा। अब ये बाय बॉक्स क्या होता है, ये हम इसी वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो हम ये सारा कीपा में देखते हैं। कीपा हमें बताता है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐसी मिलती है जिसमें बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हो रहा, एक ही बंदा बेची जा रहा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि अगर 30 डेज या 90 डेज का हमने डाटा उठा के देखा है और इस प्रोडक्ट में एक ही बंदा बेच रहा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में जाने से परहेज़ करेंगे। दूसरी चीज़, हमें ये कीपा वेरिएशंस का बताता है कि अगर एक प्रोडक्ट में ज़्यादा वेरिएशंस है, 4 या 5 वेरिएशंस है, तो हमें ये बताता है कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिकती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चों का दूध है, वो 100 ml की पैकिंग में भी है, 200 और 300 और 400 में भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिक रही है, कौन सा बॉक्स ज़्यादा बिक रहा है। ये हमें कीपा बताएगा कि ये वाली वेरिएशन आपकी ज़्यादा बिकती है। तो अगर हमारा बजट कम है और हम एक ही वेरिएशन में जाना चाहते हैं, तो हम उस वेरिएशन में जाएंगे जिसकी सेल ज़्यादा होती है, हम उस वेरिएशन में नहीं जाएंगे जिसकी सेल कम होती है। फिर ये हमें रैंक बताता है, BSR हमने सीखा हीलियम 10 में। ये हमें रैंक बताता है कि इस प्रोडक्ट का BSR कहाँ से कहाँ तक रहा है। US मार्केट में होलसेल में जब हम जाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि 80,000 से कम BSR होना चाहिए।
अब ये 80,000 से कम का मतलब ये नहीं है कि हर प्रोडक्ट हम 70 या 80,000 पे जाएंगे। आइडियली 40,000 से कम, और लास्ट लिमिट हमारी 80,000 है कि 80,000 से कम होना चाहिए। और यूके की मार्केट में हमारा BSR 50,000 से कम होना चाहिए होलसेल में, हम जिस प्रोडक्ट में जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट का BSR ही अच्छा नहीं है, यानी बेस्ट सेलर रैंक ही अच्छा नहीं है, उस प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी नहीं है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में होलसेल करके क्या करेंगे कि हम ब्रांड से अप्रूवल लें, परमिशन लें, फिर प्रोडक्ट बाय करें, बाय करके अमेज़न के पास रखें, और अगर उसके डेली के ऑर्डर ही 2-3 आते हैं और 3-4 लोग ही बेच रहे हैं, तो किस किस के पास बाय बॉक्स आएगा और कौन कौन कितना कितना बेचेगा। इसलिए हमने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। BSR भी हम लोग सीख चुके हैं, बेस्ट सेलर रैंक कहाँ से चेक होता है ये भी हमें पता है, एसिन क्या होता है, एसिन हमें चाहिए क्यों होता है। एसिन हमें चाहिए होता है कीपा के अंदर जब हम देखते हैं कि कोई एक वेरिएशन अच्छी बिक रही है, तो हम जाके उस वेरिएशन का एसिन देखते हैं, फिर हम उस एसिन के अगेंस्ट जाके अपनी लिस्टिंग करते हैं, उसको मी टू करते हैं। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होती है, और अगर आप कोई प्रोडक्ट होलसेल कर रहे हैं तो उसको आप सिंपली मी टू किस तरीके से करते हैं। मी टू की टर्म बहुत आसान चीज़ है, जब आप ये करेंगे आपको पता चल जाएगा। हमने अपनी रिसर्च के दौरान कौन कौन सा टैब कीपा के अंदर देखना है, यूज़ करना है, उसको हम मेनली देख लेंगे, और फिर जब हम बाकायदा होलसेल के टॉपिक्स में जाएंगे वहाँ पे हम मज़ीद चीज़ें सीख लेंगे। अभी हमारा इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक है कीपा के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, और इसका एक ओवरव्यू हम लेते हैं। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक चीज़ पहले मैंने आपको सिखा दी है कि कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करते हैं। हमने ये हीलियम 10 भी ऐड करके देखा था, मैंने आपको बता दिया था कि हीलियम 10 या कोई भी एक्सटेंशन है वो किस तरीके से ऐड होती है। अब वो क्योंकि हम रिसेंटली सीख चुके हैं पिछली ही वीडियोस में, तो अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर ली है। ये मेरे सामने कीपा की एक्सटेंशन आ रही है। अच्छा, हीलियम 10 पे क्या होता था कि हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट खोली और उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने हीलियम 10 पे गए और जाके हीलियम 10 पे हमने एक्सरे रन किया, या जो भी हमें काम करना था वो हमने किया। कीपा में ये होता है कि बस आपने एक्सटेंशन ऐड कर ली है, तो ये खुद से आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है। ये देखें, ये मेरे सामने सारा ये कीपा का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग से जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करके कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली यहाँ पे आते हैं और आके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये बहुत सारी आपको लाइंस नजर आ रही है, ये कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है। मैं अभी आपको बताने लगा हूँ जो जो चीज़ें हमारे काम की हैं, जो जो चीज़ें हमारी ज़रूरत है, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे और आसान हो जाएगा। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, जिस तरह ये देखने में लग रहा है इस तरह ये मुश्किल काम नहीं है। हम सबसे पहले आगे जी प्राइस हिस्ट्री हमने देखी है। इसकी प्राइस हिस्ट्री पे क्लिक किया है, अब हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं। हमने इसका देखा है, यहाँ पे बाय बॉक्स जाके देखा है कि बाय बॉक्स में प्राइस की हमने हिस्ट्री देखी है कि इसकी हिस्ट्री 25 से $30 के बीच में रह रही, ऊपर गई है। ये हमारे पास ये ऊपर भी आ रही है, ये ऊपर भी गई है प्राइस, लेकिन बहुत कम इसकी प्राइस ऊपर गई है। ज़्यादा इसकी प्राइस जो है वो $25 से $30 के बीच में रही है, नीचे भी आई है। ये यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल $20 से कम भी आई है। लेकिन जब भी हमने किसी चीज़ को देखना है तो हमने ये देखना है कि ओवरऑल उसका क्या सीन रहा है प्राइस का, हमने उसको ओवरऑल देखना है। बाय बॉक्स से हमने ओवरऑल देखना है, कोई भी चीज़ है वो हमने ओवरऑल देखनी है। अगर 1 या 2 महीने प्राइस कभी ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, कोई सीज़न जिस तरह क्रिसमस सीज़न आ गया, लोगों ने प्राइस ऊपर करके बेच दी क्योंकि सीज़न था, बिक रही थी, बेच दी। कभी डेड सीज़न आ गया, 15-20 दिन 1 महीना डेड आ गया, तो लोगों ने कम प्राइस करके कहा कि चलेंगे स्टॉक निकाल देते हैं। तो हमने जो देखना है वो ओवरऑल हमने इस चीज़ को देखना है। एक और चीज़ हमने इसमें देखनी है, सेल्स रैंक। अब ये जो ऊपर न्यू आ रहा है, लिस्ट प्राइस आ रहा है, FPM आ रहा है, FTA आ रहा है, FVM आ रहा है, FBA आ रहा है, ये तो बहुत सिंपल है ना कि कितने लोग इसमें FPM कर रहे हैं, कितने FTA कर रहे हैं। न्यू का मतलब ये है कि प्रोडक्ट न्यू बेची जा रही है या यूज़ में, जिस तरह लिस्टिंग क्रिएशन में हम लोग सीखेंगे जाके, जब हम लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगी वहाँ पे कि आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, यूज्ड वेरी गुड है या यूज्ड एक्सीलेंट है, जो भी उसकी कैटेगरी है वो आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो हमने इसका सेल्स रैंक देखा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्स रैंक हमारा 80,000 से कम होना चाहिए USA में। अब क्योंकि ये हमने Amazon.com खोला हुआ है, ये USA की प्रोडक्ट है। अभी जब मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये ओवरऑल सारी चीज़ें दिखा रहा है। जब मैं किसी टैब के ऊपर आके क्लिक कर देता हूँ तो फिर वो स्पेसिफिकली उसका डाटा दिखा रहा है। अब क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक डाटा देखना है तो मैं कर्सर मूव नहीं कर रहा। अब हमारे सामने ये जो लाइंस आ रही हैं ऊपर, इन लाइंस को आप देखें, जो लाइंस आ रही हैं ऊपर, इन लाइंस को आप देखें कि ये नीचे से शुरू हो रही हैं, 0 से थोड़ा सा ऊपर से, और ये 10,000 से कम पे फाइनल हो रहा है। ये आप देखें, जो जहाँ पे ये कर्सर है मेरा, ये कर्सर,
इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखें नीचे 10,000 लिखा है, यानी BSR इसका 10,000 से आप देख रहे हैं कम ही रह रहा है, तो ये बहुत अच्छा BSR है। BSR जितना कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, अगर 5,000 होता है तो और ज़्यादा अच्छा। एवरेज ये हमें नज़र आ रहा है 5,000 से 10,000 के दरमियान में। इतना तो हमें पता चलता है ना, ये बेसिक सी चीज़ है कि ज़्यादा लाइंस कहाँ पे आ रही हैं, ज़्यादा आप देख रहे हैं 5,000 से 10,000 के बीच में, और उधर 5,000 से कम वो कम लाइंस है। थोड़े अरसा ऐसा हुआ है कि वो उससे नीचे गया है, उससे नीचे तो जितना कम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10,000 भी एक्सीलेंट BSR है। USA के अंदर किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं, अगर लेस देन 10,000 या लेस देन 20,000 का BSR आ रहा है तो ये होलसेल की या ड्रॉप शिपिंग की बहुत ही क्लास की प्रोडक्ट हो सकती है। अच्छा, अब हम इसके अंदर जाते हैं, ये हमारे पास आगे ऑप्शन आती है। ट्रैक प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी प्रोडक्ट को ट्रैक नहीं कर रहे। ये हमारे पास डाटा आ रहा है, कुछ डाटा का टैब आ रहा है, बाय बॉक्स का हमारे पास आ रहा है, और बाय बॉक्स के ये हमारे पास डाटा आ रहा है, रेंज इन डेज लिखा आ रहा है 30, 90, 180, 365। नॉर्मली जब हम काम करते हैं तो हम 90 डेज का डाटा देखते हैं, हमने 90 डेज का देखना होता है, वैसे आप 30 का भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे 90 डेज में हमने क्या देखा है, बाय बॉक्स के बारे में हमने देखा है कि बाय बॉक्स सब लोगों को मिल रहा है। ये देखें ना, इसका मतलब है कि जितने भी लोग इस लिस्टिंग पे बेच रहे हैं सबको ही कहीं ना कहीं बाय बॉक्स मिल रहा है। किसी को 7%, किसी को 6%, किसी को 4%, 2%, 1%, लेकिन बाय बॉक्स मिलता जा रहा है सबको। अब ये इस पे हम और नीचे जाके देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमारे पास एक और हमें नज़र आ गई कि ये एक 0% लिखा आ रहा है, 0%, ये 0% रेटिंग। इसका मतलब है कि ये न्यू अकाउंट्स हैं। ये जो रेटिंग का टैब आ रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये हमें बता रहा है कि कितना पुराना अकाउंट है। अब ये 0% रेटिंग है, इनकी न्यू अकाउंट्स हैं और इनको भी BSR मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है होलसेल के लिए। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे जी इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, वीडियो में मिल गई, ये आज ही शुरू कर देते हैं। मसला ये है कि ये ब्रांड आपको अप्रूवल देता है कि नहीं देता। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये ब्रांड अप्रूवल दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आसानी से अप्रूवल नहीं देते। अब ब्रांड्स की अप्रूवल हमने किस तरीके से लेनी है, कौन सा ब्रांड अप्रूवल देता है, कौन सा नहीं देता, ये हम एंड पे जाके जब हम होलसेल के लेक्चर्स में जाएंगे, होलसेल के बारे में सीखेंगे, तो हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अभी हमने एक ओवरव्यू लेना है, वो हम ले रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में सबको क्योंकि बाय बॉक्स मिल रहा है। सबको बाय बॉक्स का मतलब है सादा अल्फाज में कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अमेज़ॉन कहते हैं जी 2 घंटे ये प्रोडक्ट आप बेच लें, उसके बाद आप नहीं बेचेंगे, 1 घंटा आप बेच लें, आप बेच लें। अच्छा, जिसके पास नॉलेज है ना, जिसको पता है बाय बॉक्स क्या होता है, वो जब खरीदने के लिए आता है तो अगर बाय बॉक्स उस वक्त किसी और के पास है तब भी वो किसी दूसरे से खरीद सकता है। नीचे हमारे पास ऑप्शन आती है, मैं अभी आपको ये दिखा भी देता हूँ। पहले हम ये इसको देख लें, कीपा को थोड़ा सा देख लें, फिर मैं आपको ये बाय बॉक्स पे दिखा देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेरिएशन का टैब हमारे पास नहीं आ रहा है। ये प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, उसके टोटल रिव्यूज़ आ रहे हैं, हमारे पास रिव्यू काउंट आ रहा है, टोटल रिव्यूज़, फिर उसकी रेटिंग कितने % है, किस कैटेगरी की है, इसका एसिन क्या है, ये नीचे एसिन, ये हमारे पास इसका डाटा आ रहा है। फिर ये हमारे पास जो ऑफर्स का टैब है कि इस पे कौन कौन से सेलर, ये देखें ना, ये नेम के नीचे ये सेलर्स के नाम लिखे आ रहे हैं कि कौन सा सेलर किस किस प्राइस पे बेचता रहा है। क्या वो अपनी प्राइस बहुत ऊपर करता रहा है, बहुत नीचे करता रहा है। हमने देखा कि प्राइस एवरेज सेम आ रही है। ये देखा, ये हमारे पास लाइन एक ही जगह पे आ रही है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं रही प्राइस में। ऐसा नहीं था कि एक दिन $35 की थी, एक दिन 25 की होगी या 20 की होगी, 35 की थी तो 34 की होगी, 36 की होगी। तो हर हिसाब से ये प्रोडक्ट बड़ी फिट जा रही है कि प्राइस में वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बाय बॉक्स भी सबको मिल रहा है, अच्छी प्रोडक्ट है, BSR भी बहुत अच्छा है। तो एक आइडियल प्रोडक्ट होलसेल के लिए हो सकती है, लेकिन अगर परमिशन मिले तो। अच्छा, अब मैंने एक और टैब खोला है, इस पर भी ये कीपा इसी तरह नीचे आ रहा था मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आप कीपा पूरा तो देख चुके हैं पिछली प्रोडक्ट पे। यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास ये वेरिएशन का टैब एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि ये देखें पिछली प्रोडक्ट पे हमारे पास वेरिएशन का टैब यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो क्योंकि ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है जिस पे अब हम गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन का आ रहा है। लेकिन वेरिएशन पे जाने से पहले मैं आपको डाटा और बाय बॉक्स का बता देता हूँ। यहाँ पे भी ये डाटा में बाय बॉक्स आ रहा है। पिछली प्रोडक्ट में हम डाटा पे गए, बाय बॉक्स पे गए, 90 डेज पे गए, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं और सबको बाय बॉक्स पे मिल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे गए हैं तो ये देखें सिर्फ 2 लोग हैं और बाय बॉक्स 100% अमेज़ॉन के पास ही रह रहा है।
यानी अमेज़ॉन खुद भी बेच रहा है ये प्रोडक्ट और किसी और को मौका नहीं मिल रहा है इस प्रोडक्ट को बेचने का। इसका बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास ही है। अब जब बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास है और 100% अमेज़ॉन के पास है तो हम नहीं जाएंगे ऐसी प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट होलसेल के लिए नहीं है क्योंकि हमें शायद इसकी परमिशन ही ना मिले। एक वजह ये भी हो सकती है ना कि अमेज़ॉन ने इस ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप किसी और को ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, ये सिर्फ मैं बेचूंगा। इस तरह की आप किसी भी ब्रांड के साथ डील कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी कंपनी, आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप डील कर सकते हैं किसी भी ब्रांड से कि जी आपकी प्रोडक्ट सिर्फ मैं बेचूंगा अमेज़ॉन पर, जितना स्टॉक होगा आप सारा मुझे दें। तो इस तरह की कोई डील हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है। बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास है। वेरिएशन का टैब आ गया। अब वेरिएशन यहाँ पे फ्लेवर्स है ना, इसके अंदर इसकी वेरिएशन, फ्लेवर्स की वेरिएशन है कि चॉकलेट फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ऊपर हमारे पास ये एक स्टार टाइप एक आ रहा है, कप आप एक कह लें, ये 35% ये वाली वेरिएशन बिकती है। लेकिन इसमें बाकी वेरिएशन भी कोई कमज़ोर नहीं है। 29%, 32%, ठीक है। मतलब 100 में से 35 लोग आके चॉकलेट का फ्लेवर ले जाते हैं, 29 लोग आके स्ट्रॉबेरी ले जाते हैं, 32 आके वनीला ले जाते हैं, तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम कहें टॉप पे जो बिकने वाली वेरिएशन है, बिकने वाली प्रोडक्ट है, तो वो ऑफ कोर्स चॉकलेट की है वेरिएशन है। तो अगर आपका बजट बहुत कम होगा और आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाते हैं जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है, फिर आपने यहाँ पे आके देखना है, वेरिएशन के टैब में देख लेना है कि कौन सी वेरिएशन है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। यानी ये 35 है, नीचे 29 है, नीचे 32 है, तो 35% सबसे ज़्यादा है। तो आप इस प्रोडक्ट की आके परमिशन ले लेंगे और इसको बेच लेंगे। अभी मैं जाता हूँ बाय बॉक्स का, आपको बता देता हूँ। ये देखें, आप एक प्रोडक्ट खरीदने आए अमेज़ॉन पर और आपने यहाँ बाय नाउ पे किया। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है, शिप्स फ्रॉम और सोल्ड बाय अबंडेंस पार्टनर्स LLC। यहाँ पे हमारे पास ये एक कंपनी आ रही है कि इस वक्त ये प्रोडक्ट ये कंपनी बेच रही है। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर इसके पास जाएगा। लेकिन ये देखें नीचे ये 16 लोग और भी आ रहे हैं जो बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। होलसेल के अंदर मल्टीपल होते हैं ना, ये आप मी टू में जाके सीखेंगे, लिस्टिंग क्रिएशन में मी टू पे जाके आप लोग सीख लेंगे। अब देखें यहाँ पे और लोग भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्राइस चेंज भी है। ये 2229 की है, 2230 की है, ये 2487 की है, 2560 की है। अब जिस बंदे के पास नॉलेज है ना बाय बॉक्स का, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके देखेगा कि प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। ये प्रोडक्ट बिक रही है 2440 की, यानी इस वक्त बाय बॉक्स जिस बंदे के पास है वो इसको 2440 का बेच रहा है। लेकिन मैं नीचे आके क्या देखता हूं कि कुछ लोग इस प्रोडक्ट को 2229 का भी बेच रहे हैं, तो $2-2.5 कम पे बेच रहा है ये बंदा। 2230 ये भी $1-2 हमारे कम पे बिक रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड टू कार्ट करके इससे भी बाय नाउ आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बाय बॉक्स है, जिसका नाम ऊपर लिखा रहा है, उसी से खरीदें। लेकिन अमेज़ॉन के 60 to 70% बायर्स को बाय बॉक्स की साइंस का नहीं पता होता। वो कहते हैं अच्छा ये आके खरीदी है, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, खरीद के चले जाते हैं। अब 2 घंटे के बाद हो सकता है, 3 घंटे के बाद हो सकता है, 4 घंटे के बाद, किसी और दिन हो सकता है कि ये बाय बॉक्स इस बंदे के पास आ जाए जो ये जो अनस्टॉपेबल बार्गेन्स है, जो 2229 का बेच रहा है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जो प्राइस 2440 लिखी है, यहाँ 2229 लिखी होगी और यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा आ रहा होगा, सोल्ड बाय और शिप्स फ्रॉम। अब ये सोल्ड बाय और शिप्स फ्रॉम का मतलब है कि ये बंदा FBM में काम कर रहा है, ये FBA प्रोडक्ट नहीं है, फुलफिल बाय अमेज़ॉन नहीं है। अगर फुलफिल बाय अमेज़ॉन होगी तो यहाँ पे शिप्स फ्रॉम लिखा आएगा अमेज़ॉन और सोल्ड बाय तो ऑफकोर्स कंपनी का नाम आएगा जो भी कंपनी बेच रही है। तो बाय बॉक्स की ये साइंस है। अब जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं। वो आते हैं, देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट कितने की बिक रही है मैक्सिमम, तो वो उससे कुछ ऊपर पैसे लगा देते हैं या मिनिमम देख लेते हैं कितने की बिक रही है, उससे ऊपर $2-3-4 रख के बैठ जाते हैं। अब अगर उनके पास ऑर्डर आ गया है, अब मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि जिसने 2440 की लगाई है इसके पास प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या करेगा, जब इसके पास ऑर्डर आएगा ये सिंपली ये नीचे जाएगा कि 16 लोग और भी बेच रहे हैं, अच्छा जी 2229 का बेच रहा है अनस्टॉपेबल वाला, वो जाके इससे खरीद लेगा, ऐड टू कार्ट कर देगा और अपने बायर को भिजवा देगा डायरेक्टली। तो ड्रॉप शिपिंग में लोग ये काम करते हैं लो इन्वेस्टमेंट्स के साथ कि अभी शुरू में इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं, पैसे लगे कोई नहीं है, ऑर्डर आया, इसका मतलब है कि अब मुझे ऑर्डर आ गया ना, अब ये पैसे मेरे पास आएंगे, मेरे अकाउंट में आएंगे ये पैसे। जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसके बाद कोई भी बंदा जाता है, इससे खरीदता है और उसको भेज देता है, आपने $2 निकाल लिए बीच में से। हमने देख लिया, BSR भी देख लिया, प्राइस भी देख ली,
प्राइस में हमने देखा कि उतार चढ़ाव कितना होता है। अगर 20 से 25 या 30 डॉलर के अंदर अंदर रहती है तो ठीक है। बाय बॉक्स क्या सब लोगों में डिवाइड होता रहा है, वेरिएशन कौन सी अच्छी सेल होती रही है, ये सब चीज़ें हमने सीख ली हैं और यही हमारे इस वीडियो में सीखने का मकसद था। कीपा का ओवरव्यू अब हम ले चुके हैं।